सो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम है दिलशाद एंड आज काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, बेसिकली जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए बेनिफिशियल प्रैक्टिस सेट नंबर 46। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अभी हम लोगों के इस चैनल पे ओवरऑल 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों में से जितने भी लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी हम लोगों को 1K का टारगेट कंप्लीट करना है दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में ही वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड आपके पास कोई भी राय हो, कोई भी सजेशन हो या किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस कमेंट पर रिएक्ट करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं थोड़ा सा अभी रेगुलर नहीं हूँ, हालांकि मैं ट्राई कर रहा हूँ रेगुलर रहने का, क्योंकि लाइफ में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ प्रॉब्लम आते जाते रहता है, इसलिए रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। हालांकि मैं अब से पूरी कोशिश रहेगी रेगुलर रहने की। ठीक है, चलिए अपना पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन देखो, इस बार जो है ना, आज जो मैं लेके आया हूँ, इस ये लेके आया हूँ ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, जितने मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन लेके आया हूँ। और जिनने भी ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं पहले इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करूंगा। आप लोगों को एक बेसिक सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में, जिसके बाद जो है ना, आपने जो पढ़ रखा है और जिसने नहीं भी पढ़ रखा है उसके लिए भी थोड़ा सा इसको समझना आसान हो जाएगा। एंड साथ में ही मैंने न्यूमेरिकल को लास्ट में रखा है, तो लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर दैट मुझे लग रहा है कि मेरे सॉरी फॉर इंटरसन दोस्तों, क्योंकि अभी मैं घर पे थोड़ा अकेले रहता हूँ। तो एक बाहर में भिखारी आ गया था, उसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर लिया था। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉर्निया। कॉर्निया का क्या काम है, इसी मतलब इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हो ना, जितना मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। एंड जिसने भी इसे पढ़ रखा है, ठीक है, जिसने भी इसे पढ़ रखा है वो डायरेक्ट इस पार्ट को स्किप करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉर्निया। कॉर्निया कौन सा पार्ट है हम लोगों का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला अगर विजिबल हो तो ये वाला पार्ट जो है ये कॉर्निया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट आपका कॉर्निया है। तो कॉर्निया का काम क्या होता है, ये सबसे पहले देखोगे, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, मतलब आई का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे बाहरी कवर जो है वो कॉर्निया ही होता है। और सबसे, क्योंकि सबसे बाहरी कवर है ना, ये देखो, अगर ये आई है तो आई का सबसे बाहरी कवर कॉर्निया है, तो सबसे पहले अगर लाइट जो जाएगा, लाइट का सबसे पहले इंटरेक्शन होगा वो कॉर्निया में ही होगा, क्योंकि सबसे बाहर अगर कॉर्निया है तो कॉर्निया में ही तो सबसे पहले अगर लाइट का रे जो इंटर करेगा, सबसे पहले कॉर्निया पे से ही तो इंटर करेगा ना। इसीलिए कॉर्निया में सबसे पहले फर्स्ट लाइट इंटरेक्शन होता है, सबसे पहले लाइट जो है कॉर्निया में ही जाता है। और हम लोग आई जो डोनेट करते हैं ना, रियल में हम लोग आई डोनेट नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग डोनेट कर रहे होते हैं कॉर्निया को। इसको डोनेट करते हैं, कॉर्निया को ही डोनेट करते हैं, तो वही लिखा हुआ है कॉर्निया डोनेशन। हम लोग आई डोनेट जो बोलते हैं कि हमने आई डोनेट किया, वो आई रियल में आई डोनेट नहीं होता होता है, वो कॉर्निया का ही डोनेशन हो रहा होता है। तो कॉर्निया से हम लोग क्या क्या याद रखेंगे, पहला कि आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे बाहरी क्षेत्र है, सबसे बाहरी कवर है, एंड सबसे पहले लाइट इसी से इंटरेक्ट करता है, कॉर्निया से ये इंटरेक्ट करता है। एंड द थर्ड दैट वी हैव टू रिमेंबर इज कॉर्निया का ही डोनेशन करते हैं। आई डोनेट जो करते हैं तो उस टाइम में हम लोग कॉर्निया को ही डोनेट कर रहे होते हैं। ये तीन पॉइंट जो है, ये तीन फैक्ट जो आपको कॉर्निया से रिलेटेड याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू अनदर important thing of our eye, that is iris। अब आइरिस से रिगार्डिंग हम लोग को क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक हमारे आंख में, मैं आपको आइरिस दिखा देता हूँ, दिस वन इज आइरिस। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये वाला जो सबसे, ये आपको अगर थोड़ा थोड़ा ब्लूइश कलर में जो दिख रहा है, ये कॉर्निया है। एंड कॉर्निया के अंदर में ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये वाला, ये पार्ट आपका जो है आइरिस है। अब आइरिस जो है कंट्रोल करता है प्यूपिल को। अब प्यूपिल कौन सा है, प्यूपिल देख लो, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो पार्ट है ये प्यूपिल है। तो आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल को।
प्यूपिल के साइज को आइरिस कंट्रोल करता है। क्या ध्यान रखना है कि आइरिस से कि ये जो है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, और जब लाइट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और डार्क में एक्सपांड कर देगा। मतलब जैसे ही आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर लाइट बहुत तेज लाइट आ रहा होता है ना, तो हम लोग आंख को छोटा कर लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है, बहुत तेज लाइट आ रहा है, तो हम लोग आंख को छोटा कर लेते हैं। एंड जब लाइट कम आ रहा होता है तो हम लोग आंख को बड़ा कर लेते हैं। कभी नोटिस करके देखना, अभी जैसे आप लोग अगर रूम में हो तो एक बारी वीडियो को पॉज करो एंड बाहर जाओ, तो देखना आप नोटिस करोगे कि आपने आंख को छोटा कर लिया, क्योंकि आप जो रूम में हो यहाँ पे लाइट रेस कम है। इसीलिए आप देखने के लिए, विजिबल सही से देखने के लिए आंखों को बड़ा कर लेते हो, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट आपके आंख में जाए, जिससे कि आपको विजिबल हो। लेकिन अब बाहर में क्या है कि वहां पे बहुत ज्यादा लाइट होता है, बहुत ज़्यादा लाइट रेज मिलेगा, इसलिए वहाँ पे कम रेज से ही हम लोगों को दिखने लगता है। इसीलिए वहाँ हम लोग लाइट में क्या करते हैं, आंख को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब छोटा कर लेते हैं, एंड डार्क में आंख को एक्सपेंड कर देते हैं। एंड यही रीजन होता है कि जब हम लोग मान लो लाइट से होता है ना, लाइट से अगर हम लोग अचानक से मान लो, क्या बोलूंगा बोलूंगा मैं, बाहर से अचानक अगर रूम में आते हो ना, तो अगर बाहर से अचानक रूम में आ जाओ तो आपको एक कुछ टाइम के लिए नहीं दिखने लगता है, क्योंकि उतना जल्दी जो है हमारा जो सिलेरी मसल है वो आंख को ऑक्यूमेट क्या बोलता हूँ, आंखों का जो समझने क्षमता होता है, तो आंखों को मतलब ओकोमोडेशन नहीं कर पाता तुरंत, इसीलिए कुछ टाइम तक हम लोग को विजिबल नहीं होता है, जैसे हम लोग लाइट से डार्क रूम में आते हैं, क्योंकि उतना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आइरिस से आपको ध्यान रखना है, पहला कि कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल को। दूसरा ध्यान रखना है कि लाइट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब बड़ा हो जाएगा, और डार्क में सॉरी लाइट में कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब छोटा हो जाएगा, एंड डार्क में अंधेरे में एक्सपांड कर जाएगा। ये आइरिस का काम होता है। और प्यूपिल क्या करता है, ये देखो क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई। ये मतलब मेजर करता है, ये कंट्रोल करता है कि आंख में कितना लाइट जाना चाहिए। अगर आपका प्यूपिल खराब हो जाएगा ना, तो आपका आंख भी खराब हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद प्यूपिल ही कंट्रोल करता है कि ज्यादा अगर मान लो ज्यादा लाइट हमारे आंख में गया तो आंख तो डैमेज होगा ना। इसीलिए प्यूपिल का काम होता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई को कंट्रोल करना। तो देखो, प्यूपिल लाइट अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, और आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है। अब लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। लेंस जो है ये क्या करता है, फोकस करता है इमेज को रेटिना पर। लेंस का काम होता है इमेज को फोकस करना ऑन रेटिना। अब इमेज जो फॉर्म होता है, यहाँ से हम लोगों का बात हो जाता है इमेज में। जब हम लोग फॉर्म करते हैं इस टाइम में हम लोग का बीमारी कुछ कुछ बनता है, जैसे कि अगर हमारा जो इमेज है रेटिना से पहले बन रहा है, अगर यहाँ देखो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला रेटिना होता है ये। ठीक है, यहाँ पे रेटिना लिखा हुआ है, तो रेटिना से अगर हम लोग का इमेज पहले बन रहा है तो उसको मायोपिया बोलते हैं। रेटिना से अगर इमेज पहले बन गया उसको मायोपिया बोलते हैं, जिसको कि नियर साइटेडनेस बोलते हैं, जिसको कि सही किया जाता है कनकेव लेंस से। रेटिना से पहले बना तो मायोपिया मतलब उसको जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। नियर साइटेडनेस यानी जरा दृष्टि दोष, पास दृष्टि दोष बोलते हैं, जिसको कि सही किया जाता है अवतल लेंस से। और रेटिना के बाद अगर इमेज बना, मान लो लेट्स से कि ये रेटिना इमेज यहाँ पे आके आपका बन रहा है, तो यहाँ पे रेटिना के बाद अगर इमेज बन रहा है तो उसको हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में फार साइटेडनेस बोलते हैं। एंड उसको सही किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस से, विच मीन्स उत्तल लेंस से सही किया जाता है। ठीक है, मायोपिया जरा दृष्टि दोष कनकेव लेंस से सही किया जाएगा, यानी अवतल लेंस से सही किया जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस दूर दृष्टि दोष कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस से सही किया जाएगा। और एक बनता है प्रेस बायोपिया, जो कि एज के कारण होता है। एज बढ़ने के कारण प्रेस बायोपिया हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बूढ़ा लोग को अपने अपने वो कम दिखने लगता है, उसको प्रेस बायोपिया हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है कि लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी खराब हो जाता है। तो ड्यू टू वो प्रेस बायोपिया जो होता है वो लेंस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण होता है, और इसमें बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं हम लोग। उसमें बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं प्रेस बायोपिया में। और एक होता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लेंस के ऊपर एक कवर जम जाता है, पीला पीला कलर का। आप लोगों को देखा होगा कि आंख के ऊपर एक पीला पीला कलर का माड़ जैसा, माड़ समझते हो, माड़ जैसा एक जम जाता है, जिसको कि मोतियाबिंद बोलते हैं। उसको सर्जरी करके ही सही किया जाता है। तो देखो, मायोपिया नियर साइटेडनेस बोलते हैं कनकेव लेंस से, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस कॉन्वेक्स लेंस से, प्रेस बायोपिया एज के कारण होता है, और ये लेंस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हो जाता है, एंड इसको सही किया जाता है बाइफोकल लेंस से। और एक होता है कैटरेक्ट, जिसको कि लेंस के ऊपर एक ओवर कुछ एक लेयर जम जाता है, जिसको कि सर्जरी से सही किया जाता है, सर्जरी से हटा के। एक होता है कंप्लीट ब्लाइंडनेस। पूरा पूरा कंप्लीट ब्लाइंडनेस कैसे हो जाएगा, दो बीच होता है, एक ग्लूकोमा एक होता है ट्रैकोमा। तो ग्लूकोमा जो होता है वो जेनेटिक होता है, जबकि ट्रैकोमा आपका बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है।
ग्लूकोमा जो होता है वो जेनेटिक होता है, एंड ट्रैकोमा बैक्टीरिया के कारण होता है। और इन दोनों में होता क्या, इन दोनों डिजीज में ऑप्टिक नर्व ही डैमेज हो जाता है, यानी कि ये वाला ऑप्टिक नर्व ही डैमेज हो जाता है। तो यहाँ से जो सिग्नल है ब्रेन को पहुंचेगा ही नहीं, जब सिग्नल ब्रेन को पहुंचेगा ही नहीं तो हम लोग को कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है। और हम लोग को ध्यान रखना है कि सिलियरी मसल का क्या काम है, ये करता है एकोमोडेट करने का काम करता है। मैंने बोला था ना, वो अंधेरे से सॉरी उजाले से आते हैं तो तुरंत हम लोग का आंख एकोमोडेट नहीं कर पाता है, समंजन नहीं कर पाता है, वो सिलियरी मसल के कारण ही होता है। तो सिलियरी मसल जो है वो पावर एकोमोडेशन करता है, लेंस को एकोमोडेट करने का काम करता है, लेंस को बड़ा छोटा करने का काम करेगा। उसके बाद लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, साफ साफ देखने के लिए लीस्ट डिस्टेंस कितना चाहिए, 25 सेंटीमीटर चाहिए। अगर किसी भी चीज को पूरा पूरा अच्छे से देखना चाहिए तो कम से कम वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हो, तभी हम लोग उसको देख पाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोगों का कंप्लीट होता है जितना भी थ्योरी था। एंड अब आप लोग सभी लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट आराम से कर पाओगे। चलिए देखते हैं, शुरू से हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। एंड लास्ट में बने रहना, लास्ट में मैंने एक इससे वो भी रखा है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूमेरिकल भी रखा है, तो उसको भी करते हुए जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हो एंड रेलवे में न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल्स को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आइरिस, बोल रहा है आइरिस का क्या कार्य है। रिफ्लेक्टिंग द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। या सेंडिंग द इमेज टू रेटिना, रेटिना जो इमेज बनता है वो रेटिना पे, उसको सेंड करने का काम करता है। कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, यही हम लोगों ने पढ़ा कि आइरिस का काम क्या होता है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ये हमारे आइरिस का काम होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 का सी। आई होप कि अब आप सभी लोगों ने सही आंसर किया होगा, किया है ना, सभी का तो ये आंसर सही हुआ होगा, क्या सही है ना सबका। देखो आइरिश का काम क्या होता है कि कंट्रोल करना, क्या कंट्रोल करना, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, आंख में जो जाने वाला लाइट है उसको एंटर करने, कितना लाइट हमारे आंख में जाएगा इसको कंट्रोल करने का काम करता है, आइरिश का काम होता है, ठीक है। चलिए नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, एंड दैट इज द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज, रेटिना पर बनी छवि कैसी होती है, रेटिना पर जो छवि बन रहा है, रेटिना पर जो इमेज बन रहा है वो कैसा होता है। एंड इफ यू हैव रेड माय पास्ट लेक्चर्स, अगर आप अटेंड किया है आपने तो यू नो इसका आंसर क्या होने वाला है, एंड बहुत अच्छे से होने जानते हो आप इसको, कि इमेज जो बन रहा है, क्योंकि ये मैं बताते रहता हूँ, मैं बताया भी है बहुत बार, रेटिना पर जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, सेम साइज का। अच्छा सेम साइज का बन सकता है क्या, हमारा जो वो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस होता है विच मीन्स उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस क्या सेम साइज का इमेज बनाएगा, ये तो बकवास बात है ना, सेम साइज का इमेज उत्तल लेंस कैसे बना सकता है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। स्मॉलर स्मॉलर सेम साइज, यहाँ भी सेम साइज खत्म। अब देखो कन्वेक्स लेंस जो बनाएगा इमेज वो तो स्मॉलर ही बनाएगा, तो या तो बी होगा या सी होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड या अपराइट, सीधा बनाएगा या उल्टा बनाएगा। तो ये मैंने बता दिया है आपको कि ये बनाने का जो रेटिना पर जो इमेज बनता है वो आपका इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा क्यों बनेगा, ड्यू टू कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस का काम ही होता है किसी चीज को छोटा बनाना, इसीलिए इसका लूज यूज जो है हम लोग साइड मिरर्स के रूप में यूज करते हैं। तो कन्वेक्स लेंस के कारण स्मॉलर बनेगा इमेज एंड इन्वर्टेड बनेगा, जिसको कि बाद में जैसे वो सिग्नल हमारे माइंड को जाता है फिर माइंड उसको सीधा कर लेता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए आई होप कि ये आपने सही कर लिया होगा। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड दैट इज इन कॉर्नियल ट्रांसपैलेशन विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज ट्रांसपैलेटेड, कॉर्निया प्रत्यारोपण में दाता की आंख का कौन सा हिस्सा प्रत्यारोपित किया जाता है। वही पूछ रहा है कि कॉर्निया में हम लोग आंख जो डोनेशन करते हैं तो कौन सा आई डोनेट किया जाता है, आई का कौन सा पार्ट हम लोग डोनेट करते हैं, ये मैंने आपको ये भी बताया। क्या लेंस को डोनेट करते हैं, नहीं। क्या होल आई को डोनेट किया था, नहीं। अब यहाँ पे आप लोग कुछ कुछ कंफ्यूज हो सकते हो, कुछ अगर जिन्हें भी पहले जो उसको ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो रेटिना या कॉर्निया, फटाफट बताओ किसको डोनेट करते हैं, रेटिना को या कॉर्निया को। जिसने वहां से ध्यान से सुना होगा तो उसको पता है कि कॉर्निया को डोनेटर, कॉर्निया का ही डोनेशन करते हैं, ना कि रेटिना का। रेटिना पे जाकर तो इमेज बनता है हम लोगों का। इन द ह्यूमन आई वेयर आर लाइट वेव्स कन्वर्टेड इनटू नर्व इम्पल्सेस, मानव नेत्र में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित होती है। तो इमेज कहाँ बन रहा होता है, बताओ इमेज कहाँ बन रहा होता है, रेटिना पे ना, तो रेटिना पर ही तो चेंज होगा ये।
इमेज आके हम लोग का लाइट जो है कन्वर्ट कहाँ पे होगा, नर्व इम्पल्सेस में, जहाँ पे हम लोगों का इमेज बनेगा, और इमेज हम लोग का रेटिना रेटिना पर बन रहा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आ रहा होगा, क्योंकि इसको मैंने ऐसे ही नहीं बताया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। मेरे हिसाब से तो समझ में आ रहा होगा, बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। एंड अगर आपको सेशन यूजफुल लग रहा है और लाइक नहीं किया है अभी तक, तो क्या कर रहे हो भाई, लाइक कर दो। व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया क्या है बता दिया। मायोपिया क्या है? नियर साइटेडनेस है, निकट दृष्टि दोष है, जिसको सही करते हैं कनकेव लेंस से, यानी अवतल लेंस से। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन द ग्लासेस ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरोपिया नहीं, इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष से, दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको कौन सा लेंस देंगे? देखो, मायोपिया में कन्वेक्स लेंस, सॉरी कनकेव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग देते हैं कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल दर्पण। ये बता दिया है अगेन, तो आराम से जो मैंने पढ़ाया उसी से आ रहा है। अगला देखते हैं। विच लेंस कैन करेक्ट एंटीगमेटिज्म? अच्छा, कौन सा लेंस दृष्टि वैषम्य यानी कि को ठीक कर सकता है? सिलेंड्रिकल लेंस, कन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, या कोई भी लेंस नहीं। अगर हम लोगों को एंटीगमेटिज्म हो जाता है और बिंदुकता हो जाता है तो उसमें कोई भी लेंस काम नहीं आएगा। उसको तो लेंस से सही नहीं किया जाता, उसको तो सदृश से सही किया जाएगा ना। लेंस में क्या करेगा? अब आंख के ऊपर एक परत बैठ गया है, तो लेंस थोड़ी उस परत को हटा देगा। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट फॉर प्रेस बायोपिया? प्रेस बायोपिया के इलाज के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो प्रेस बायोपिया जिसको होता है वो मैंने अभी अभी बताया, उसको बाइफोकल लेंस से सही किया जाता है। प्रेस बायोपिया होता क्यों है? ड्यू टू लेंस फ्लेक्सिबिलिटी। और लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी खराब क्यों होता है? एज बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ एंटीगमेटिज्म? एंटीगमेटिज्म को सुधार करने के लिए किस प्रकार का यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहा है? एंटीगमेटिज्म को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस का यूज किया जाता है? एंटीगमेटिज्म, यहाँ पे पिछला जो क्वेश्चन था वो एंटीगमेटिज्म में ही था। क्या था? एंटीगमेटिज्म वही है। क्वेश्चन में थोड़ा सा तो अंतर है। एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। एंटीगमेटिज्म किधर है? क्या बता दिया? कैटरेक्ट को बताना था। ये मैंने ये जो यहाँ पे बताया ना मैंने, यहाँ पे ये कैटरेक्ट मोतियाबिंद को ऐसे समझ लिया था। ये कैटरेक्ट था यानी मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को सही सर्जरी से सही किया जाता है। ठीक है, एंटीक मेटिज्म को मैं मोतियाबिंद समझ रहा था, कैटरेक्ट समझ रहा था, सॉरी। एंटीक मेटिज्म हो जाता है, उसको सिलिंड्रिकल लेंस से, बाइफोकल लेंस से सही किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। ये सही है। आवाज हो रहा है, क्या हो रहा है? लेंस को एंटीक मेटिज्म, सिलिंड्रिकल लेंस सही। ये वाला आंसर होगा इसका। एंटीक मेटिज्म का सिलिंड्रिकल लेंस। लेक्चर खराब हो गया इसके चक्कर में। एंटीक मेटिज्म का सिलिंड्रिकल लेंस, ये वाला सही। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूज मैं ही हो गया था। क्या करूँ, हो जाता हूँ कभी कभी। अगला देखते हैं। द पॉइंट ऑन द रेटिना दैट प्रोवाइड्स द शार्पेस्ट विजन इज कॉल्ड। रेटिना पर वह बिंदु जो सबसे तेज दृष्टि प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है। येलो स्पॉट कहा जाता है, उसे पीला धब्बा कहा जाता है। रेटिना पर वह बिंदु जो सबसे तेज दृष्टि प्रदान करता है उसे येलो धब्बा यानी कि येलो स्पॉट कहा जाता है। एंड आई नो, अब क्योंकि थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, बहुत सारे नैरो माइंडेड लोग आएंगे एंड वो फिर ज्ञान देने लगेंगे।
तो मैं उनका ज्ञान देने से पहले कमेंट में आप लोग भरोगे, मैं पहले बता देता हूँ। देखो कन्फ्यूजन, मैं एक चीज पहले आपसे क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैं ही स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, एंड कन्फ्यूजन जरूरी नहीं है स्टूडेंट भी, स्टूडेंट हो या टीचर कोई भी हो, कन्फ्यूजन सबके साथ होता है। अगर आप किसी भी टीचर को पढ़ोगे, किसी भी टीचर से पढ़ोगे, तो कन्फ्यूजन उसको भी होता है, ठीक है। एंड मुझसे जब कंफ्यूज हुआ तो मैं वो सही कर रहा था, ठीक है। और बाकी ठीक है ना, आप लोगों को जज करना होगा कर लेना, जैसा भी हो। मैं क्या बताऊँ, हो गया था कंफ्यूज, हो जाता हूँ कभी कभी, हो जाता हूँ, बल्कि मैं गलत आपको नहीं पढ़ा रहा, ठीक। कभी भी मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं दूंगा, इस बात पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी कंफ्यूज होना वो ह्यूमन नेचर होता है, कंफ्यूज हो जाता हूँ। एंड आई नो कि आप जिस भी टीचर को फॉलो करते होंगे वो भी कंफ्यूज होता है। इवन कि सर अभी आपको देखोगे, जो मैं 50 लेके आया, मतलब जो आपका लास्ट में जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था, वो परमार सर का था, परमार सर का था, एंड मैं उसका स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो ये भी परमार सर से जब मैं पढ़ रहा था ना, तो वो भी कंफ्यूज होते थे। कंफ्यूज होने के बाद होता है क्या ना, जो बड़े टीचर होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, तो उसको बच्चे सपोर्ट करते हैं कि सर कमेंट में लिखते हैं कि सर आपने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया। एंड जो हम लोग जैसे होते हैं, जो थोड़ा जिसका चैनल छोटा होता है, वहाँ पे उन लोग नहीं समझता भाई गलत गलती से हुआ, वो लोग जज करते हैं भाई इसको पता ही नहीं था इसलिए गलत हो गया। तो थोड़ा सा नैरो माइंडेड बनो, मत बनो, थोड़ा क्या बोलूंगा, थोड़ा सा बड़ा सोचो, ठीक है, क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो। तो इतना तो देखो, इतना जरूर है कि मैं ये सब जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अब क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का मिक्सअप हो जाना वो नॉर्मल सी बात है। मैं वहाँ पीछे में एंटागोनिज्म को और कैटरेक्ट को थोड़ा सा मिक्स कर लिया था, तो इसीलिए वो आंसर गलत हो रहा था। बाकी ठीक है, सॉरी फॉर दैट, आगे से थोड़ा सा और भी मैं ध्यान रखूंगा। चलिए अगला देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट इट्स फोकस टू सी बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। आंख की वह क्षमता जिससे यह पास और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अपने फोकस को समायोजित करती है, डैश कहलाती है। आंख की वह क्षमता जिससे यह पास और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अपने फोकस को समायोजित करती है, वो कहलाती है समायोजन क्षमता, एकोमोडेशन कहलाती है। अगला देखते हैं, लाइट इंटर्स द आई थ्रू द, लाइट किससे इंटर करता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बताओ, सिलेरी मसल, कॉर्निया, आयरिस या लेंस। तो देखो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, सबसे हम लोग कॉर्निया का ही डोनेशन करते हैं, ये तो पढ़ा था हम लोगों ने सबसे पहले ना। हम लोग डोनेट किसको करते हैं, कॉर्निया को ही करते हैं, क्योंकि कॉर्निया में ही सबसे पहले हमारा ये आउटर कवरिंग कॉर्निया ही होता है आई का। अगला क्वेश्चन है आपका, द फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई इज, मानव आंख के कार्य के लिए जिम्मेदार घटना कौन सा है। मानव आंख के कार्य के लिए द फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई, इमेज फॉर्मेशन, एकोमोडेशन, आपका परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि की स्थिरता या रिफ्रैक्शन। तो देखो हमारे आंख में रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, क्यों रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में अंतर क्या है। अगर शॉर्ट में मेन अंतर पूछो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि इसमें जो है मीडियम चेंज हो रहा होता है, इसमें मीडियम चेंज हो रहा होता है, सबसे बड़ा अंतर तो यही है। एंड इसमें मीडियम चेंज नहीं हो रहा होता है। आपको पता होगा कि हमारे आंख का जैसे कोई लाइट यहाँ से गया, ठीक है, तो हमारे आंख में जैसे पार करेगा तो मीडियम तो चेंज होगा ना, तो ये रिफ्लेक्शन का घटना हो रहा होता है। चलिए अगला देखते हैं, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉल्ड बाय, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉल्ड बाय, मानव आंख की फोकल लंबाई में परिवर्तन डैश के कारण होता है, सिलियरी मसल के कारण, आयरिस के कारण, कॉर्निया के कारण या प्यूपिल के कारण। तो हमारे आंख में जो है वो फोकल लेंथ जो बदलते रहता है वो हमारे होता है सिलियरी मसल के कारण। ये मैंने पढ़ा दिया है इसको, अभी अभी तो पढ़ा है, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से कर पा रहे होंगे इसको। व्हेन लाइट रेज इंटर द आई, मोस्ट रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट द, जब प्रकाश की किरणें आंख में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन डैश पर होता है, कहाँ पे होता है, क्रिस्टलाइन लेंस पे, प्यूपिल पे, रेटिना पे या कॉर्निया के बाहरी सतह, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया पे। तो सबसे अधिकांश रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा होगा, कॉर्निया के बाहरी सतह पे हो रहा होगा।
सबसे अधिकांश रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा होगा? सीधा सा बात है, जैसे हम लोग आई अगर जाएगा यहाँ से, इस मीडियम से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका कॉर्निया है, तो सबसे ज्यादा तो यहीं पे आई जाएगा, सॉरी लाइटेज जाएगा ना, सबसे ज्यादा लाइटेज यहाँ जाएगा, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन भी तो यहीं पे होगा। इसका आंसर तो कॉमन सेंस से हम लोग कर सकते थे। नाउ इट्स टाइम फॉर क्या, एक लेके आया हूँ आपके लिए न्यूमेरिकल्स, जो कि आया हुआ था एग्जाम के, आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ था 2021 में। क्वेश्चन क्या है? इफ अ लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, एफ है 25 सेंटीमीटर, जिसको कि अगर हम लोग उसके बाद लिखता हूँ द पावर, पावर ऑफ द लेंस, पावर पूछा है लेंस का, एंड पावर ऑफ लेंस क्या होता है? वो होता है डायोप्टर, जिसको कि डी से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल डी से किया जाता है। तो सबसे पहले देखो, पावर ऑफ लेंस बराबर होता है 1 बाय फोकल लेंथ एंड 1/25 सेंटीमीटर, नहीं 1/25 सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि इसको हमको पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 मीटर होगा, एंड यहाँ पे कर देंगे 0.25 मीटर। तो इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे कुछ, कि 0.25 मीटर है ना, तो ये यहाँ से हटेगा, तो हटने की वजह से यहाँ से आपका डेसिमल हटता है, तो यहाँ एक, उसके बाद डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो 2 जीरो यहाँ पे दे देंगे, तो हो जाएगा आपका 100/25, एंड 25 का टेबल करेंगे, 25 1 25 25 2 50 25 3 जब 75 एंड 25 4 100, तो 4 बार में कट गया, तो आंसर हो जाएगा 4 डायोप्टर। ठीक है, तो अब अगर आपको सेशन यूजफुल लगा होगा, लगा है, यहाँ तो देख रहे हो तो लगा है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? यहाँ तक देख लिए हो तो अब छोटा सा रिक्वेस्ट है, इसको भी देख लो। सबसे पहले तो लाइक देखो, चेक करो लाइक हुआ है कि नहीं वीडियो, लाइक अगर नहीं किए हो तो लाइक करो, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब देख लो, सब्सक्राइब किए हो या नहीं, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दो, क्यों? क्योंकि भाई फ्री है ना, क्या दिक्कत है, सब्सक्राइब कर दो, आपका यूज आपके लिए बेनिफिशियल ही है ना, ऐसा तो है नहीं आपका से टाइम वेस्ट होने वाला है। एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड मुझे पता है इसमें थोड़ा सा ये लेक्चर मेरा खराब हो गया है, तो कमेंट पे गाली तो पड़ेगा, फिर कोई नहीं, सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो कमेंट में अगर आपको कोई राय है, कोई ओपिनियन है, कोई सजेशन है, कुछ भी है, वो आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आपको किसी और का क्लास वाला चाहिए तो आप कमेंट कर लो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन और दैट सजेशन, जो भी है, जैसा भी आप लोग करोगे। बाकी टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च करते हो, कर सकते हो एग्जाम गाइड, जो कि हमारे चैनल का नाम है, तो वहां से मिल जाएगा। वहां पे जुड़ने का फायदा क्या है? पहला फायदा ये है कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरा फायदा क्या है कि वहां पे आपको कोई भी जॉब का अपडेट आता है, नोटिफिकेशन रिगार्डेड आता है, नोटिफिकेशन सबको मैं वहाँ पे देता हूँ। एंड वहाँ पे जुड़ने के बाद हमने हमारा बहुत सारे चैनल है, जिसमें कि हम लोग पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, ये सब हम लोग शेयर करते रहते हैं, बुक्स का पीडीएफ सब, ये सब भी हम लोग शेयर करते रहते हैं, तो ये भी आपके लिए वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये सब फायदा है कुछ, जुड़ना है तो जुड़ जाना। बाकी चलते ही मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।